हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने इस वीडियो में लेके आए हैं फार्मूला अलजेब्रा। हम आपको अलजेब्रा के सवाल के फार्मूले याद करना सिखाएंगे। ठीक है, जो हमारे 10वीं तक यूज़ होते हैं, ज़्यादा ऊपर की क्लासों में नहीं जाएंगे। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मेन फार्मूले हैं और उनको कैसे रखना है याद। सो आइए देखते हैं। पहले मैं फार्मूले लिख लेता हूँ। सो बेटा मैंने यहाँ पे चार फार्मूले उठाए हैं। पहले इन चार फार्मूलों के बारे में बात करते हैं कि ये चार फार्मूले कैसे आप याद रखेंगे। सो देखो, पहले सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर। ए प्लस बी की पावर 2, ए माइनस बी की पावर 2, ए प्लस बी की पावर 3, ए माइनस बी की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे दो दो है, यहाँ पे पावर 3 है। तो दो का फार्मूला प्लस में और माइनस में, 3 का फार्मूला प्लस में और माइनस में। कैसे याद रखना, चलो पहले दो की बात कर लेते हैं। वो एक बात याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आएगा 2ab, साथ में आएगा 2ab। याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहां पे प्लस है वहां पे प्लस आएगा और जहां पे माइनस है वहां पे माइनस आएगा। सिर्फ इस बात को आप ध्यान रखना। क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या टफ है? कुछ भी नहीं। ठीक है, जहां पे प्लस है वहां पे प्लस आएगा, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस आएगा। इस भी बात को ध्यान रखना। दिस इज द मेन पॉइंट। इस माइनस को लोग बच्चे भूलते हैं, यहाँ इस माइनस पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसा भी अगर लिखा हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई कंफ्यूज नहीं होना। सेम थिंग है। अगर मैं अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 प्लस 7 प्लस 2 या 5 प्लस 2 प्लस 7, सेम थिंग, नो डिफरेंस। 5 प्लस 7 प्लस 2 या 2 को बीच में लिख दिया, 5 प्लस 2 प्लस 7 जैसे 2ab बीच में लिख दिया, बी स्क्वायर पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ -2 है तो -2 यहाँ लिख दिया, जो -2ab है इसको -2ab को बीच में लिख दिया, क्या हर्ज है। सिर्फ याद रखना कि 2ab के साथ ही माइनस आएगा, याद रखना। वेरी क्लियर, याद रखना इस बात को। ठीक है, सो अगले लेट स्टार्ट। आगे देखते हैं 3 में कैसे फार्मूला लिखना है। मान लो a प्लस बी की पावर 3 और a माइनस बी की पावर 3। तो यहाँ पे बेटा याद रखना a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ठीक है, प्लस 3ab और उसके बाद a प्लस b। इस तरह से आप याद रखना। a की 3 पहले 2 में बात हुई थी तो 2 2 आया, अब 3 में बात हो रही तो 3 3 आया, नो डिफिकल्ट। फिर 2ab आया, यहाँ 3ab आ गया। सेम नहीं है, a की पावर 3 b की पावर 3 2ab, a की पावर 3 b की पावर 3 3ab, 3 का है तो 3ab। एक नई चीज आ गया साथ में, प्लस ab, प्लस ab। इस बात को याद रखना। समझ लगी? इस तरह याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं। जैसे a माइनस बी की पावर 3, इसको क्या करना है, अब यहाँ पे सारा ही प्लस में है तो यहाँ पे सारा माइनस में लेके आना। कैसे? a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, a की पावर 3, b की पावर 3, 3ab माइनस, ये सारा माइनस में तो सारा माइनस में, ये प्लस में तो सारा प्लस में। ठीक है, अब ये फार्मूले थोड़ा सा एक्सपेंड होके भी आ जाते हैं। वो कैसे? इसको सॉल्व कर लो। जैसे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 3, ठीक है, प्लस 3a। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्र, 3a स्क्र b प्लस इसको इससे मल्टीप्लाएंगे 3a b स्क्र, 3a b स्क्र। क्लियर है? 3a स्क्र और 3b स्क्र। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे, ये सेम आ गया, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्र b। अब यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस 3ab बी का स्क्वायर आएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, सो ध्यान रखना, वेरी सिंपल है, कोई टफ नहीं है। इसको ओपन कर लिया, क्या है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3, एक बार a स्क्वायर ए पे स्क्वायर डालना, एक बार बी पे स्क्वायर डालना, 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर, चाहे आगे पीछे लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, जब माइनस में लेंगे तो a की पावर 3 b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर भी और प्लस, ठीक है, जहां b स्क्वायर है, जहां b स्क्वायर है वहां पे प्लस रखना।
जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ पे प्लस रखना, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होती तो पहले ऐसे फार्मूला लिखो, फिर ऐसे एक्सपेंड कर दो, ठीक है। ये थे बात जो मेन चीजें हम भूल जाते हैं। याद रखना प्लस का सारा प्लस में, माइनस का सारा माइनस में, जहां पे 3ab स्क्वायर होगा वहां पे केवल एक निशान प्लस का आएगा, ठीक है। बार बार देखिए फार्मूलों को याद करिए, कोई टफ नहीं है। इसके साथ बेटा हम दो फार्मूले और देख लेते हैं। एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो फार्मूलों में हम कह सकते हैं सब तो सिंपल होता है, आपको ही पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वेरी सिंपल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला की बन गया, क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार इनको जमा कर दो, एक बार इनको माइनस कर दो, ये लगभग सभी बच्चों को याद रहता, नहीं भूलते। अब एक ये फार्मूला होता है ए जमा बी जमा सी की पावर 2, तो ये भी बड़ा सिंपल है, याद रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऑब्वियसली क्लियर है ना। 2 लिखना, 2ab 2bc 2c, ca लिखो चाहे ac लिखो, नो डाउट। ab लिखो चाहे ba लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चाहे 2ab लिख दो चाहे 2ba लिख लो, चाहे 3 गुना 4 गुना 5 लिखो, चाहे 4 गुना 5 गुना 3 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे 2ab लिखो, चाहे 2ab लिखो, चाहे 2ba लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे b2a लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकली थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए 2 को मोर सामने लिखते हैं, ठीक है। सो 2ab चाहे 2ba कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 2ab 2bc और 2ca, चाहे ac को चाहे ca को, ठीक है। वेरी सिंपल है। प्रॉब्लम इसमें कहाँ आती है, प्रॉब्लम ऐसे आ सकती है, अगर मान लो ये फार्मूला हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, या ये फार्मूला हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, या ये फार्मूला हो गया, तीनों माइनस आ गया, सब पे स्क्वायर है, ठीक है। पहले यहाँ पे माइनस हो गया, या यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, या हो सकता है दोनों जगह पे माइनस हो जाए। अब फार्मूले कैसे बनाएंगे, सो वेरी सिंपल है, इसको भी सिर्फ एक तरीका है करने का, कैसे याद रखना, वैसे ही लिखो, ऐसे ही सारा फार्मूला लिख देना, ठीक है। सेम वही आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, ठीक है। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, दो पहला दूसरा, दो दूसरा तीसरा, दो तीसरा पहला, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला, ठीक है। अब बात करते हैं सिर्फ बी स्क्वायर पे माइनस है, बी के साथ क्या है, माइनस। तो याद रखना अगर हम -4 का स्क्वायर करते हैं तो -4 इंटू -4 16 आता है, ये माइनस नहीं आता क्योंकि -4 -4 16 होगा, ठीक है। किसी और कंसेप्ट में माइनस की मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल बात कर लेते हैं कि अगर b4 का स्क्वायर हो, ठीक है, तो +16 आ गया, -4 का स्क्वायर। अब जहां -b है ये तो प्लस आएगा, नो डाउट, ये हमेशा प्लस रहेंगे, इस फार्मूले में भी हमेशा प्लस रहेंगे, ठीक है। चाहे ऐसे हो ये भी हमेशा प्लस ही रहेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। चेंज आता है जहाँ पे -b है, जहाँ पे b है वहाँ माइनस है, तो जहाँ पे b है वहाँ पे माइनस लगा लो, जहाँ पे b है वहाँ पे माइनस लगा लो, और यहाँ तो b है नहीं तो यहाँ पे प्लस रहेगा। यहाँ पे b है ना तो यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ पे b है तो यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ पे b नहीं है तो यहाँ पे प्लस, याद रखना। नेक्स्ट ऐसे ही ये केस में भी होगा, सी वाले में, ठीक है। तो हमने ये गलती कर दी, यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे प्लस, ठीक है। सी वाले केस का लिख दिया, सी, ठीक है। क्लियर है, जहाँ पे बी है वहाँ पे माइनस लगा लो और सी वैसे ही रहने दो। अब इसमें देखो सी में माइनस है, किसमें है, सी में, तो जहाँ पे सी है वहाँ पे माइनस लगाओ। कहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, माइनस लगाओ, यहाँ पे सी है, माइनस लगाओ, वेरी इजी, ठीक है। अब करते हैं अगर दो माइनस हो, ये थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान में रखना पड़ना, थोड़ा थकना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2ab bc और 2ca। अब देखो b के पास माइनस है और c के पास माइनस है, सो जहाँ bc आएगा, जहाँ bc आएगा वहाँ प्लस निशान बनेगा, क्यों, दो माइनस b है और माइनस c है, तो जब दो माइनस है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो जहाँ पे bc है, bc इकट्ठा है, वहाँ पे माइनस आएगा। जहाँ पे ac है, a और c है, a के पास एक ही माइनस है ना,
ए के पास कोई माइनस नहीं, सी के पास एक माइनस है, तो जहाँ पे ए सी होगा वहाँ माइनस होगा, और जहाँ पे बी सी होगा वहाँ पे फिर प्लस होगा, क्योंकि बी और सी दोनों के पास जहाँ पे ए और बी है वो माइनस होगा, जहाँ पे बी और सी है वो प्लस होगा, जहाँ पे ए और सी है वो भी माइनस ही होगा, ए और सी है वहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि किसके साथ जब तीन माइनस हो तब कहाँ पे माइनस होता है, कहाँ पे प्लस होता है, कैसे याद रखना मैंने तरीका बता दिया। इन फार्मूलों को कभी भी याद ना रखना, ये तरीका है, सिर्फ मैंने कोई याद नहीं किया था, मुझे सिर्फ माइनस प्लस का कंसेप्ट मालूम था, सो मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने कोई याद नहीं किया, मैंने इस फार्मूले को याद किया, मुझे ये फार्मूला याद था, सो मैंने ये लिखा। ये फार्मूला लिखने का मेरा अपना तरीका है, सिर्फ ओनली ड्यू टू द क्लियरेंस ऑफ द कंसेप्ट। सो इफ यू हैव क्लियर कंसेप्ट देन कैन यू राइट वेरी क्लियरली। सो पहले आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर ठीक, तो आप जितना मर्जी इसको याद करें नहीं कर पाओगे, सिर्फ फार्मूले का कंसेप्ट क्लियर। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई और फार्मूला जो आपने नहीं देखा होगा वो आपके सामने आ जाए तो उसको कैसे बनाना है वो हम देखें। तो बेटा मैंने एक प्रॉब्लम ले ली कि मान लो मेरे पास आ जाता है ए प्लस बी की पावर 4। अब ये फार्मूला तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ए प्लस बी की पावर 4 या ए माइनस बी की पावर 4, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, अपने मैथमेटिकली कंसेप्ट क्लियर के साथ बना सकते हैं। जैसे ए प्लस बी की पावर 2 है, ए 4 है, तो इसको मैं 2 में तोड़ लेता हूँ, ए प्लस बी की पावर 2, ए प्लस बी की पावर 2। ठीक है, पूरे पे 2 लिखो, 4 पावर थी मैंने 2 करके लिख लिया, जैसे 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई इंटू 2 लिख लूँ। ठीक है, आप वहीं तक देखिए, ये भी ना देखिए, अगर आपको टफ लग रहा आप वहीं तक फार्मूले देखिए। ये तब मैं समझा रहा हूँ कि कुछ बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते हैं तो वो सीख सकते हैं, तो सीखना ही मैथमेटिक्स है, और कैसे सीखना है वो देखिए। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पे फार्मूला ला लूँगा ए प्लस बी की पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, और इस पे मैं फार्मूला लगा लूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। क्लियर है? अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा नया फार्मूला ए प्लस बी की पावर का 4 का इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना तो 3 इंटू 3 9, 9 टर्म्स आएगी, हर एक टर्म को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने का फार्मूला होता है। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके जो है फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, पहले ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इससे, फिर ए स्क्वायर इससे, फिर बी स्क्वायर इससे, फिर बी स्क्वायर इससे, फिर उनको ऐड करते जाना। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं चलो कर देता हूँ। जैसे ए स्क्वायर ए की पावर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर टू ए क्यूब बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी पावर 4 प्लस 2ab क्यूब प्लस बी 2a क्यूब बी प्लस 2ab क्यूब प्लस 2 दूनी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सम अप करके हम फार्मूला बना लेंगे। सो लंबी हो जाएगी वीडियो, यू कैन डू इट। ठीक है, नहीं आएगा सो कमेंट करना, मैं फिर सॉल्व करके दे दूंगा। इसी तरह आप a माइनस बी ने भी फार्मूला बना सकते। कभी कभी बेटा हमसे ये फार्मूला पूछा जाता है, सो आपने a प्लस बी होल पावर 3, पूरे की पावर 3 का तो फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी की, पर इसका फार्मूला नहीं पढ़ा। इसका फार्मूला कैसे बनाना है, बड़ा ही सिंपल है। जैसे a माइनस बी की पावर 3 का फार्मूला हमें याद है कि नहीं, याद है, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। अब मुझे किसका फार्मूला चाहिए, a माइनस बी की पावर 3, ए क्यू माइनस बी क्यू। सो इसको इधर छोड़ लो और इसको इधर ले आओ, a माइनस बी की पावर 3 इधर रह गया ना। अब ये जो इसको उठाया मैंने, इसको पूरा उठाया, एक टर्म समझना, ये माइनस का निशान प्लस का हो गया, 3ab और a माइनस बी, याद रखना, इसको पूरी एक टर्म समझना है। ये माइनस का यहाँ प्लस नहीं कर देना, इसको एक टर्म है तो इस टर्म के आगे जो माइनस है वो इधर आके प्लस होगी, और उधर रह गया a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। ठीक है, सो इस तरह a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का हम फार्मूला बना सकते हैं। सेम अगर a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का पूछा हो तो हमें पता है a प्लस बी की पावर 3 का फार्मूला क्या है, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab, सो a प्लस बी। अब इसको इधर छोड़ देंगे और बाकी को इधर ले आएंगे, सो ये रह गया इधर, इसको इधर ले आओ, माइनस 3ab
प्लस ए बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। सो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हम ऐसे बना सकते हैं। ये टर्म उठा के इधर कर दिया, वो टर्में चाहे अगर इधर लिखते +3 इधर माइनस करते। सो बात ये है कि पहले जो आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप कोई भी फार्मूले बना सकते हैं। सो ये जो फार्मूला है ये वाला आप बना सकते हैं। ये वाला जो फार्मूला चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, ठीक है। इस तरह जो है ये हम मैथ के फार्मूले ये भी बना सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, वहीं तक देखिए जहाँ तक 6 फार्मूले जो ज़रूरत है, तो आगे तक देखिए कैसे मैथ के फार्मूले हम याद रखते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।